हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो आज का जो टॉपिक अपने रखा है, एक ऐसी स्ट्रेटजी का रखा है, इसकी एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे टूल की हम बात करने वाले हैं जो आपको जो प्राइस एक्शन है उसको और एडवांस लेवल पे लेकर के जाने के लिए आपकी मदद करे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के एक ऐसे टूल की जिसका नाम है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे हम इसको एक एडवांस लेवल पे लेकर के जाकर के जो ट्रेडिंग है में है वो हेल्प है वो इसकी ले सकते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ जो है प्राइस है वही मैटर नहीं करता, जो वॉल्यूम जो होता है वो साथ में बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम जो है पहले जिस तरीके से जो ट्रेडर है वो यूज़ करते थे, आज भी करते हैं। पहले जो है एक बेसिक तौर पे अगर हम देखें वॉल्यूम अगर ये लगाएँ तो ये यहाँ पे जो वॉल्यूम हम देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है वॉल्यूम जनरेट हुई है। ये सब जो अब यूज़ करते थे कि ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम जनरेट हुई है तो हम उसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये तो था टाइम के हिसाब से जो वॉल्यूम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो एक कैंडल के हिसाब से ये 15 मिनट में हमें दिखाएगा कि इतनी वॉल्यूम है वो जनरेट हुई है। ये 15-15 मिनट की जो कैंडल है उसी हिसाब से जो वॉल्यूम दिखाता है। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के पे लेकर के जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। जैसे ये एक कैंडल की वॉल्यूम है, ये एक जो है वो 1 घंटे की है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको फिक्स्ड वॉल्यूम जो प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, वो जो है टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता। वो वॉल्यूम दिखाता है प्राइस रेंज के हिसाब से, ना कि टाइम के हिसाब से। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से जो प्राइस है वो अपसाइड की तरफ मूव गया है, तो हम इसमें जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे जो है वॉल्यूम है वो जब से ज़्यादा वो अच्छा वॉल्यूम जो वो जनरेट हुआ है। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जो टूल है उसको आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको यूज करके। और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है वो एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि जो सिलेक्टेड रेंज देता आपको कहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड है जो ट्रेडिंग करने में, कहाँ पे जो ज़्यादा पैसा है वो लग रहा है, कि सबसे ज़्यादा जो बायर और सेलर है वो किस एरिया में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम जो टूल है वो हम कहाँ से जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। इस ये जो टूल है यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इस पे हमें यहाँ पे मिलेगा ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको जिस एरिया में हमें प्लॉट करना है उसी एरिया में ये लग जाता है। जैसे हम यहाँ से इस ज़ोन से लेकर के अगर हम यहाँ पे जो इसको प्लॉट करते हैं तो ये हमें यहाँ दिखा देता है कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे है। तो इसको भी यूज़ करने के जो काफ़ी मेथड है, सब जो ट्रेडर है अपने-अपने तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम जिस तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो एक माइंड ब्लोइंग तरीका होने वाला है और काफ़ी आपकी ट्रेडिंग को वो ईज़ी बना देगा। तो जैसे कि आपने समझ लिया कि कहाँ से हम इसको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं टूल को। अभी मैं इस टूल के बारे में आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे हमने इस एरिया में जैसे ये लगा दिया, तो ये जो हमारा ऊपर की जो लाइन है ये VAH है। VAH का मतलब क्या है? वॉल्यूम जो है यहाँ पे हाई होती है। ये जो ऊपर की लाइन जो है ये हमें दिखाती है कि वॉल्यूम एरिया हाई, और ये जो लाइन है ये वॉल्यूम एरिया लो जो दिखाती है। और ये जो डार्क ब्लैक जो लाइन आपको दिख रही है ये आपको दिखाती है POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे है। तो अभी हम इसको जो है कैसे यूज़ करेंगे वो जो है वो समझने की जो वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको हम कहाँ पे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मार्केट जो इस तरीके से जो है वो जिगजैग करती है इस तरीके से। तो हमें जो इसको प्लॉट करना है वो ऐसे करना है कि जैसे ये जो एरिया है हमारा ये हाई हो गया, ये लो बनाया मार्केट ने, एक और नया हाई बना दिया, ये मार्केट का पुल बैक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से लेकर के मार्केट जो है इस तरीके से जो है वो जिगजैग करते हुए अगर चलती है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और ये जो एरिया नीचे का यहाँ से लेकर के यहाँ लगाने के बजाय हम यहाँ तक जो है इसको लगाएंगे। तब हमें जो है वो मार्केट में वो जो एरिया है वो हमें हमारे सामने जो है निकल के आएगा। तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये जो है वो चार्ट में यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमें कैसे लगाना है, इस एरिया से लेकर के लो से लेकर के इस हाई तक हमें जो है वो मार्क करना है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकल के आएगा कि इस एरिया में हमारा जो है एक डिमांड जोन है, या फिर यहाँ पे हमारी जो है डिमांड जोन है कि इसकी लिक्विडिटी लेकर के मार्केट जो है ऊपर की साइड जाए। इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। अभी मैं आपको इसको
प्लॉट करने के जो तरीके हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मार्केट का लो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने ये जो ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से जाकर के पुल बैक लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से लगा करके, इस लोअर पॉइंट से लगा करके यहाँ जो हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ प्लॉट करेंगे जब, कब प्लॉट किया हमने? हमने किया है जब मार्केट जो है यहाँ तक जा चुकी थी। उसके बाद हमारा जो एरिया जो है वो डिमांड एरिया, वो कहाँ से निकल के आया? ये हमारा जो एरिया है वो डिमांड एरिया यहाँ से निकल के आया। ये तो हमने प्राइस फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से निकाला कि ये हमारा एक डिमांड एरिया, डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर हम इसको हटा करके अगर प्राइस एक्शन की अगर बात करें, तो उसमें भी हमें ये एक डिमांड एरिया यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है बाइंग है वो अच्छी आई है। तो ये प्राइस एक्शन के साथ हमारा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ये हमें देता है। और उसके बाद हम साथ में इसका जो है यूज़ क्या कर सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ से अगर लगाएं, ये हमारा एक गोल्डन जोन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 61 और 78% के जो बीच में अगर हम 50% के जैसे इसके बीच में अगर लाइन लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो बाइंग एरिया होता है वो ये होता है कि अगर हम फिबोनाची कहीं भी जो प्लेस करते हैं उसमें 61 और 78 के बीच में, यानी उसके 50% में जो एरिया हमारा होता है वो सबसे जो है वो डिमांड वाला जोन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ये सब जो ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पे जो बायर है वो दिखा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करेंगे, वो एक रीटेस्ट की ट्रेड के लिए करेंगे। जैसे वॉल्यूम में हम देखते हैं जो टाइम के हिसाब से वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है कि यहाँ पे अगर कोई बड़ी वॉल्यूम आती है ब्रेकआउट पे तो हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब जब जैसे इसमें जो है वो वॉल्यूम अगर अच्छी आती है तो ये प्राइस जो ऊपर का जाता है, उसके बाद जब वापस रीटेस्ट पे आता है, वो जो डिमांड एरिया जो होता है उस एरिया में को हम मार्क करेंगे और वहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके से हम जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हम इसमें ले सकते हैं, जैसे फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल का हो गया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हो गया, और साथ में प्राइस एक्शन की नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है कि प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, तब आपका ये फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल भी जो है कोई ज़्यादा काम का नहीं होगा। तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का मूव लिया, उसके बाद पुल बैक लिया और इस हाई को जो है वो ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ से लेकर के इस हाई तक अपना जो है वो फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल है वो यहाँ से मार्क करेंगे। तो हमारा जो एरिया है जो डिमांड का, वो ये निकल के आ रहा है कि ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। जैसे ही इसके ऊपर जब प्राइस जाता है तब एक जो है एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें जो है कोई अच्छी बाइंग कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रही। तो इसलिए हम जो है वो बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे अगर हम इसमें फिबोनाची का अगर लेवल लगाएं इस एरिया तक, यहाँ से जो प्राइस है वो डायरेक्ट जा चुका है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर ये जो लेवल है अगर सेंटर में निकल के आता है, जो कंफर्मेशन है वो कम होती है एक्यूरेसी, और अगर यही जो चीज़ है वो इस एरिया के आसपास अगर मिले हमें, जो डाउन साइड जो एरिया है इस एरिया के आसपास अगर मिले, तब वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है। तो इसको अगर हम बाइंग की साइड अगर देखें तो ये जो हमारा एरिया है, यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है वो बाय हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस कैंडल पे अगर बाय करेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, टॉप पे हम बाय नहीं कर सकते। उसके बाद वापस से मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ भी हमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही, और मार्केट जैसे ही इस जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया है इसको ब्रेक करती है तो एक हैवी फॉल हमें देखने को मिलता है। इसको हम इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम रहेगी। तो हमें जो है मार्केट का जो ट्रेंड है उसी के साथ में उसमें ट्रेड करनी चाहिए। ये हमें ये जो एरिया दिखाता है, ये वॉल्यूम जो दिखाता है, ये प्राइस रेंज के हिसाब से दिखाता है। उस एरिया को मार्केट जब ब्रेक करती है तो एक हैवी बाइंग और सेलिंग दोनों साइड आने की जो है संभावना होती है। लेकिन हम इसको सिर्फ जो है रीटेस्ट के लिए एक मार्केट जब आती है उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये जो तरीके से इसमें जो ट्रेडिंग है, जैसे यहाँ पे अगर हम सेल करें, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, ये हमें एक अच्छी मिल तो गई है, लेकिन हम इस तरीके से इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम निकल के आती है। अभी मैं आपको इसके और एग्जांपल दिखाता हूँ। जो इग्नोर करने वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से हम इस लो को पकड़े, मार्केट ने ये हाई बनाया, पुल बैक लिया और उसके बाद इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ से या यहाँ तक हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। इस तरीके से एक नए हाई को हम यहाँ पे
प्लॉट करेंगे। ये हमारा जो है वो डिमांड जोन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस एरिया को जो है एक डिमांड जोन के तौर पे जो है यूज कर सकते हैं। ये हमारा एरिया जो है एक डिमांड जोन बन गया। और इसको हम इस तरीके से देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट जो है नॉन स्टॉप जो ऊपर की साइड गई है, ये एक रीटेस्ट हो जो है एज ए कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसमें इसको अगर हम काउंट करें तो ये जो एरिया है मार्केट में यहाँ से एक हैवी डिमांड आई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसमें भी मार्केट जो है इसको टैप करके वापस से ऊपर की साइड जा रही है। तो एक अच्छा जो ट्रेड हम इसको यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर हम यहाँ से बाय करें, जो स्टॉप लॉस है वो हम थोड़ा इसके यहाँ पे रखेंगे, या फिर उसके बाद अगर मार्केट वापस से दोबारा मौका देती है तो हमें यहाँ से भी हम इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम 1/2 या 1/3 जो है मैक्सिमम हमारा जो टारगेट है वो रख सकते हैं। तीसरी जो कंफर्मेशन अगर हम लेना चाहें तो इसमें हम अभी देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। जैसे अभी मैं आपके सामने फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट अगर इसमें लगाएं, ये हमारा हाईएस्ट जोन है और ये जो एरिया हमारा 61% और 50 के आसपास, ये हमारा एक गोल्डन जोन होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इसमें फिबोनाची के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से रीटेस्ट के लिए जो हमें जो वो को यूज करना है, इस तरीके से हम इसको रीटेस्ट के लिए जो है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करेंगे। ये तो हो गया एक कि बाइंग एरिया में जो है वो ट्रेड आती है। जैसे अगर हम इसमें देखें कि ये हमारा एक ये लो था, ये हाई था, ये पुल बैक लिया और यहाँ तक हम जो इसमें मार्क करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने जो है मार्क कर दिया, तो ये हमारा जो है एरिया बाइंग एरिया जो है वो निकल के जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से जो प्राइस है वो, लेकिन मार्केट जो है नॉन स्टॉप ऊपर की साइड जाती है, इस जोन तक मार्केट जो हो नहीं आ पा रही, तो हम इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसको जैसे कहाँ पे प्लेस करेंगे, जैसे ये हमारा एक एरिया है, मार्केट वहाँ तक देखिए पुल बैक ली और उसके बाद ये एक इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई जो है वो क्रिएट करती है। तो यहाँ से लेकर के हम इसमें यहाँ तक जो फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा एक बाइंग एरिया निकल के आ रहा है। ये अगर नीचे की साइड आता है तब हम इसको बाइंग एरिया कंसीडर करेंगे, और ऊपर की तरफ जाता है रेजिस्टेंस के बाद तब हम उसको सेलिंग जो है जोन है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो है इंटरेस्ट निकल के आ रहा है कि जो सेलर है वो यहाँ पे इस एरिया में हैवी है। अगर हम यहाँ पे सेल की अगर ट्रेड एक्टिव करते हैं अपनी, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, अगर हम जैसे यहाँ पे देखें कि इस एरिया में जो हमारा ये एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे हम अगर सेल की एंट्री अगर प्लेस करें इस तरीके से, ये हमारा जो टारगेट है 1/2 या 1/3 हम रखें, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। लेकिन अगर टॉप पे अगर आपको मिलता है तो ये एक सेलिंग जो ट्रेड है वो होगी। इस तरीके से हम इसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको सेलिंग के और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये एक जो है लो है, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया और मार्केट ने पुल बैक लिया, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करके यहाँ तक जो मार्केट है वो, तो हम इस लो से लेकर के इस हाई तक इसको जो है वो मार्क करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया है वो अपर की साइड निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की साइड आया है। अगर प्राइस नीचे की साइड आया है तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम सेलिंग के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही मार्केट इस जोन में जाती है, आगे भी अगर हम इसको बढ़ाएं तो यहाँ पे एक सेलिंग जो यहाँ से जो हमें देखने को मिल सकती है इस तरीके से। तो ये तो था जो है सेलिंग के लिए। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लाइन अगर नीचे आती है यहाँ पे के आसपास, तब हम उसको बाइंग एरिया कंसीडर करेंगे। और अगर ये ऊपर की साइड जाती है और उसके बाद प्राइस जो नीचे की साइड आ रहा है, तो दोबारा जब मार्केट रिटेस्ट करने जाती है सेलिंग एरिया को, तब हम वहां से अपना सेलिंग पॉइंट है वो जो आइडेंटिफाई करेंगे। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जो ये टूल है, ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो काफी मदद करेगा। और रेंज मार्केट जो होती है, उस रेंज मार्केट में ये काफी अच्छा काम करता है। जब मार्केट एक रेंज में चल रही हो तो ये इंडिकेटर है वो और भी ज्यादा पावरफुल है। ये इंडिकेटर सबसे ज्यादा हमने जैसे ही बताया कि रिटेस्ट की एंट्री के लिए ही सबसे बेस्ट है। तो आप इस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस टूल पर डिपेंड मत रहना। सिर्फ इस टूल पर डिपेंड रहोगे तो आप जो है वो आपकी एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आपको साथ में जो है प्राइस एक्शन की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने आप इसको हाई टाइम फ्रेम पे इसको अगर यूज करोगे, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी जो इसमें निकल के आएगी।
जैसे आपको हाई टाइम फ्रेम का 1-2 एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भारत जो डायनामिक का जो चार्ट है, तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे हमें जो है ये प्लॉट करना है। जैसे अगर हम देखें, मार्केट यहाँ से जो ऊपर की साइड जाती है, एक छोटा पुल बैक लेती है, फिर जो है अपना हाई पॉइंट जो है ये बनाती है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के इस हाई तक अपना इसको मार्क करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया है, वो जो है ये निकल के आ रहा है, ये ज़ोन हमारा। तो जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे, मार्केट जो नीचे की साइड जब पुल बैक लेने आती है, तो यहाँ पे डबल टॉप बना करके मार्केट इसी ज़ोन से वो ऊपर की साइड जाती है, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा जो मोमेंट है वो, अगर हम इस कैंडल पे अगर बाय करते हैं, तो हमें 80% के आसपास जो मोमेंट है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त जो ट्रेड है वो, अगर हम इसमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम एक स्टॉप लॉस भी लगा कर सोचें कि इस एरिया के अगर पे हम यहाँ पे बाय करते हैं, और यहाँ पे इस एरिया के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो 1/3 का जो है ईज़िली हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम पे और भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है वो जो है वो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको एक तो एग्जांपल और दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम का। ये वीकली टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। जैसे ये जो है MRPL का स्टॉक है, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का। जैसे आप यहाँ पे ये मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ने हाई बनाया, पुल बैक लिया और नया हाई क्रिएट किया। तो अब हम इसको कैसे जो है मार्क करेंगे, जैसे इस लो से लेकर के इस हाई को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये आपके लिए एक लेटेस्ट है। देखो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है, एरिया जो है वो ये निकल के आ रहा है। इस एरिया में हम जो है यहाँ पे जो वो ट्रेड करेंगे। ये जो एरिया हमारे लिए निकल के आ रहा है, तो अभी हम इसमें जो है यहाँ पे अगर ट्रेड जो है एक्टिवेट करें, तो हमारा जो है 1/3 का जो टारगेट है वो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारी जो ट्रेड अभी जो है वो एक्टिव है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हो। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का अपने इंडिकेटर जो टूल है उसको आपने समझा अच्छे से। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एक टूल है ये। अगर आप इसको सही तरीके से इसको यूज करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर करके देता है। आपको जो है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपके इस टूल से आप ले सकते हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा ट्रेडिंग का टूल आप समझना जो है वो चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।